चिड़िया और चुरुंगुन। कवि हरिवंशराय बच्चन। इस कविता के कवि श्री हरिवंशराय बच्चन जी हैं। कवि ने इस कविता में एक चिड़िया के बच्चे के माध्यम से बालक की उत्सुकताओं और असीमित इच्छाओं का बड़ा ही मोहक चित्रण किया है। चिड़िया के बच्चे को चुरुंगुन कहते हैं। वह अभी बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा। वह भी अपनी माँ की तरह आसमान में ऊंचा उड़ना चाहता है। उसके लिए बार बार अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहा है। वह अपने हर प्रयास के बारे में अपनी माँ से पूछता है। चुरुंगुन अपने घोंसले से निकलकर बाहर आ गया है। वह अपनी माँ से कहता है कि मैंने पेड़ों की नई डालियाँ देखी और नए नए पत्ते भी देखे, और तो और मैंने पत्तों को एक दूसरे से मिलकर बातें करते भी सुना। हे माँ, मुझे बताओ, क्या मुझे अब उड़ना आ गया? यह सुनकर माँ कहती है कि नहीं बेटा, यह तुम्हारी भूल है। वो कहता है कि माँ, अब मैं उड़ने के लिए मैं एक डाली से दूसरी डाली पर पहुँचने लगा हूँ। मैंने कई फूलों और उनकी कलियों को देखा, पेड़ के सबसे ऊंचे वाले नए पत्ते भी देख लिए, और तो और वहाँ से नीचे झांककर मैंने पेड़ की जड़ों के बारे में भी जान लिया है। हे माँ, मुझे बताओ, क्या मुझे अब उड़ना आ गया? यह सुनकर माँ कहती है कि नहीं बेटा, यह तेरा भ्रम है। चुरुंगुन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अब कच्चे और पके फलों में अंतर जान गया हूँ। उनको काट कर मैंने खाया और गिराया भी। देखो, उधर मेरे साथ खाने और गाने वाले सभी मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब बताओ माँ, अब तो मुझे उड़ना आ गया ना? माँ बोली कि नहीं बेटा, यह तुम्हारी भूल है। चुरुंगुन कहता है कि मैं अब इस पेड़ से उस पेड़ तक पहुँच जाता हूँ। पेड़ों से मैं दाना देखकर सीधे जमीन पर उस तक पहुँच जाता हूँ। कोई भी दाना जमीन पर कहीं भी छुपा हो, मैं उसे खोजकर निकाल लाता हूँ। माँ, कहो ना, क्या मुझे अब उड़ना आ गया है? यह सुनकर माँ कहती है कि नहीं बेटा, यह तुम्हारी भूल है। चुरुंगुन अपने अनुभवों के आधार पर माँ को विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मैं ऊंचे नीले आसमान से आती हुई अनवरत पुकार को सुन पाता हूँ। वहाँ से कोई मुझे कहता है कि उड़ जाओ, उड़ते जाओ, अपने पंखों को और जोर से मारो, उड़कर ऊंचे आसमान को छू लो। माँ, अब तो बताओ, क्या मुझे उड़ना आ गया है? माँ अपने बच्चे की बातों से आश्वस्त होकर कहती है कि आज तुम्हारे इतने दिनों के प्रयास भी सफल हो गए हैं। तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा भी सफल हो गई है। अब तुम में उड़ने का आत्मविश्वास आ गया है। अब तुम सफलतापूर्वक उड़ सकते हो। मेरी ओर से तुम्हारी सफलता पर ढेरों शुभकामनाएं। माँ अपने बच्चों के लिए प्रथम गुरु होती है। वह उन्हें सभी प्रारंभिक जरूरत की बातें सिखाती है। जब तक उसके बच्चे सफलतापूर्वक सीख नहीं जाते हैं, तब तक उनको वह सिखाती रहती है। ऐसी माताएं धन्य हैं। ऐसे बच्चे अधिक सफल होते हैं जो अपने माता पिता की बातें मानते हैं। विधा परिवर्तन। जब किसी एक साहित्यिक विधा को दूसरी विधा में परिवर्तित किया जाता है तो उसे विधा परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए, सूरज निकला, चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली। ये एक कविता की पंक्तियां हैं। इसे हम गद्य में परिवर्तित करें तो कहा जा सकता है, सूरज निकल गया है, चिड़िया बोलने लगी है, और तो और फूलों की कलियां भी अब अपनी आंखें खोलकर खिलने लगी हैं।